ये इस वक्त देख रहे हैं आप, मैं जनपद बलरामपुर के उतरौला बाज़ार में हूँ और आज दीपावली का धनतेरस है। धनतेरस पे आप उतरौला का बाज़ार देख रहे हैं कि किस तरीके से उतरौला के बाज़ार में ग्राहकों की इस समय जो है वो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है और दुकानें पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गई हैं। दुकानें आप देख रहे हैं कि बर्तन की दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। बर्तन की दुकानों पे भी बर्तन ख़रीदने वालों की काफ़ी भीड़ है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ख़रीदने वालों की भी भीड़ है। बर्तन देखें किस तरीके से आज उतरौला के बाज़ार में सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बहुत अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से सजाया है और धीरे धीरे अब बाज़ार में भीड़ आने लगी है। बाज़ार का रौनक जो है वो बढ़ने लगा है और दुकानदार जो है वो अब अपने बिक्री की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और अभी कुछ टाइम के बाद इस बाज़ार में भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाज़ार में बिल्कुल आप पैदल नहीं चल पाएंगे। जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त बाइक मोटरसाइकिल्स दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल क्या आपको पैदल चलना यहाँ पे दुश्वार हो जाएगा, इतनी भीड़ यहाँ पे बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि दुकानों पे कुछ ग्राहक ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ दुकानों पे भी ख़रीदारी नहीं हो रही। ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलर्स भी अभी ख़रीदारों के इंतज़ार में हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे भी आज धनतेरस है तो कुछ न कुछ ख़रीदारी करने के लिए लोग आते हैं। और जैसा कि सनातन धर्म में आज ख़रीदारी को जो है वो शुभ माना जाता है। कई शुभ चीज़ें होती हैं जिसमें झाड़ू है, मिट्टी के बर्तन हैं, इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जिनकी ख़रीदारी आज धनतेरस पे जो है उसको शुभ माना जाता है। और मान्यता ये है कि आज ख़रीदारी करने से वो जो है एक सुख समृद्धि बढ़ती है और हमेशा जो है वो खुशहाली बनी रहती है। ये बर्तन की दुकान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं लगातार आपको चल के जो है वो उतरौला का बाज़ार दिखा रहा हूँ। उतरौला का बाज़ार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उतरौला का बाज़ार वो पूरी तरीके से गुलजार है। बाज़ार में इतनी रौनक है, इतनी भीड़ है, इतनी चहल पहल है कि आज देखते ही बन रहा है उतरौला का बाज़ार। उतरौला का बाज़ार ये देखिए किस तरीके से मूर्तियों की दुकान पे लोग मूर्तियां ख़रीद रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी जी की मूर्तियों की ख़रीदारी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही है और मिट्टी के बर्तन भी आज काफ़ी ख़रीदे जा रहे हैं। झाड़ू भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बिक्री हो रही है, लोग झाड़ू भी ख़रीद रहे हैं। और जिनको वाहन लेना है, मोटरसाइकिल लेना है या और कोई वाहन लेना है, और ये देखिए बैरिकेडिंग आज लगाया गया है। उतरौला में बाज़ार में जो है वो बड़े वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। बड़े वाहनों को आज अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि बड़े वाहन जाने के बाद वहाँ जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भीड़ वैसे ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसी में ही जो है वो काफ़ी गर्दिश हो जाती है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, काफ़ी चहल पहल रहती है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मूर्ति की दुकान है, पोस्टर्स की दुकान है, बर्तन की दुकान है और सभी दुकानें आज अपनी अपनी दुकानों के बाहर जो है वो बेहतरीन अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये बर्तन की दुकान ये भी है, यहाँ पे बर्तन ख़रीदने वाले लोग आ रहे हैं, बर्तन की ख़रीदारी कर रहे हैं। बर्तन की दुकान ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ पे जो है ख़रीदार मौजूद हैं और बर्तन की दुकानें काफ़ी बर्तन जो है वो बड़े पैमाने पे ख़रीदारी हो रही है। ज्वेलर्स की दुकान पे ज्वेलरी की भी ख़रीदारी हो रही है। यहाँ पे मूर्तियों की दुकान है, मूर्तियों की भी ख़रीदारी चल रही है। ये घरों को देखिए किस तरीके से लोगों ने अपने घरों को इलेक्ट्रॉनिक्स के झालरों से सजाया हुआ है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आज उतरौला का बाज़ार वो सजा हुआ है, देखने लायक बन रहा है। काफ़ी शानदार नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये उतरौला का बाज़ार है, देखिए झाड़ू किस तरीके से रखा हुआ है। झाड़ू भी बड़े पैमाने पे आज बिक्री हो रही है क्योंकि आज झाड़ू की ख़रीदारी को भी शुभ माना जाता है। ये जो है बर्तन की दुकान ये भी है, बर्तन भी यहाँ भी लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। और ये मूर्तियों की दुकान है, यहाँ पे लक्ष्मी जी के अलावा भी तमाम जो है मूर्तियाँ रखी हुई हैं। छोटे छोटे बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बनाया गया है और वो इंतज़ार में हैं, ग्राहकों के आने के इंतज़ार में हैं। ये आपको उतरौला का बाज़ार दिख रहा है, तेज़ी के साथ आपको उतरौला का बाज़ार निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये देखते जाइए कि किस तरीके से ये उतरौला का बाज़ार आपको
स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा होगा। और उतरौला के बाज़ार में जो है वो सभी दुकानें वो अपने दुकानों के बाहर आकर के लगा दी गई हैं। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है खरीदारी करने। आज चौपहिया वाहन का प्रवेश वर्जित था, लेकिन यहाँ पे एक चौपहिया वाहन वो किसी गलती से अंदर आ गया है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है बच्चों के खिलौने की भी दुकान बाज़ार में काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी वो अपने माता पिता के साथ में खिलौना ख़रीदने के लिए निकलेंगे। बच्चे जो है वो खिलौना ज़रूर ख़रीदेंगे और वो ख़रीदारी करने के लिए भी बाज़ार आएंगे। ये देख सकते हैं मैं इस वक्त गोंडा मोड़ के आसपास पहुंच गया हूं। उतरौला का जो गोंडा मोड़ है यहाँ पे भी दुकानें सजाई गई हैं। बहुत लगभग आज पूरा बाज़ार सजा हुआ है। जितने भी दुकानें हैं वो लगभग सभी लोगों ने अपनी दुकानों को अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। सभी ने अपने दुकानों को, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मार्केट में है अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। यहाँ पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और भी मार्केट में कई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बर्तन की दुकानें हैं, स्टेंसिल्स की दुकानें हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे। ये देखिए यहाँ पे भी ख़रीदारी चल रही है। यहाँ पे फाइबर्स के बर्तन हैं। बेहतरीन और शानदार तरीके से ये उतरौला का बाज़ार आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए किस तरीके से उतरौला के बाज़ार को आज सजाया गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को कितनी अच्छे तरीके से सजा कर रखे हुए हैं। ये मूर्तियों की दुकान है, यहाँ पे लोग मूर्तियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। और जितनी भी दुकानें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ये भी देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ये भी है। यहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने के लिए आए हुए हैं। ज्वेलरी की दुकान आपको दिख रही होगी। ज्वेलरी, ये ज्वाला महारानी का मंदिर है, उतरौला के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है ज्वाला महारानी मंदिर। ये मैं ज्वाला महारानी मंदिर के पास इस वक्त पहुंच गया हूं। ज्वाला महारानी मंदिर के दोनों तरफ जो है बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे ज्वाला महारानी मंदिर के पास जो है वो काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। बर्तन की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है और ज्वेलरी की दुकान है। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं और उन दुकानों में लगभग जो है वो भीड़ आना, ग्राहकों की भीड़ आना शुरू हो गया है। ग्राहक जो है वो मार्केट में आने लगे हैं ख़रीदारी करने के लिए। और तमाम दुकानें जो मार्केट से बाहर हैं वहाँ भी तमाम जो है ग्राहक जा रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। जैसे ज्वेलरी की दुकान हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो है जानने वाले, पहचानने वाले दुकानों पर जा रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ये उतरौला का बाज़ार आपको दिख रहा होगा। ये जामा मस्जिद पे मैं पहुंच गया हूँ। उतरौला का जामा मस्जिद है, ये हार्ट ऑफ उतरौला कहा जाता है। जामा मस्जिद पे मैं चल रहा हूँ और ये जामा मस्जिद अब देखिए क्रॉस करके आगे बढ़ता हुआ मैं आपको उतरौला का बाज़ार दिखा रहा हूँ। बाज़ार आज गुलजार है, पूरी तरीके से आज बाज़ार गुलजार है। बाज़ार में रौनक ही रौनक है। बाज़ार में ख़रीदारों की भीड़ आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस पर जो है नई ख़रीदारी करना वो शुभ माना जाता है। कई चीज़ों की ख़रीदारी करना शुभ माना जाता है। एक ख़ास बात उतरौला में ये भी है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग धनतेरस पर ख़रीदारी करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैंने पूछी तो लोगों ने बताया कि धनतेरस पे जो है वो स्टॉक नए आ जाते हैं। सारे चीज़ों के स्टॉक होते हैं, चाहे वो बर्तन के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो सारे स्टॉक नए होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, अच्छी वैरायटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इसीलिए मैंने कई लोगों से जानना चाहा कि आखिर धनतेरस पे जो है वो सभी धर्मों के लोग क्यों ख़रीदारी करते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना था कि धनतेरस पे जो है वो अच्छे सामान मिल जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के सामान मिल जाते हैं, कई वैरायटी के सामान मिल जाते हैं और स्टॉक बिल्कुल नए होते हैं। इसलिए सभी लोग कुछ ना कुछ जो है वो धनतेरस पर ख़रीदारी करते हैं, वो चाहे किस धर्म, चाहे जिस भी धर्म के हों। देखिए आपके जो है सभी धर्मों के लोग जो है वो धनतेरस पर ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं।
ये उतरौला का बाज़ार है और मैं इसमें कारगिल मार्केट में आ गया हूँ। कारगिल मार्केट इसे कहा जाता है। कारगिल मार्केट काफ़ी फेमस है। यहाँ कारगिल मार्केट के पास जो है बाहर इसके जो है वो मछलियों का कारोबार होता है, मछलियाँ बेची जाती हैं, मछली मंडी भी इसको कहा जाता है। और अब मैं कारगिल मार्केट से आगे निकल कर आगे आ चुका हूँ, मार्केट में चल रहा हूँ। मार्केट देख रहे होंगे जो लोग उतरौला रहते होंगे, भली बात इसको पहचानते होंगे, बिल्कुल देखते ही जान जाएंगे कि ये उतरौला का बाज़ार है। ये उतरौला का देखिए बाज़ार, एक ख़ास बात और है कि ये जैसे जैसे आप चौराहे की तरफ आएंगे तो आपको बिल्कुल सन्नाटा नज़र आएगा। आज जो पुराना बाज़ार है, जो मेन बाज़ार हुआ करता था, आज वहाँ पे काफ़ी चहल पहल और काफ़ी भीड़ है। तो सारे लोग जो, चूँकि ज़्यादातर दुकानें बर्तन की जो हैं वो उधर ही हैं और ज़्यादातर ख़रीदारियाँ जो है वो बाज़ार में अंदर की तरफ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे बाज़ार में ख़रीदारी नहीं हो रही है। बाज़ार में जहाँ जहाँ भी दुकानें हैं वहाँ ख़रीदारी हो रही है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान यहाँ पे भी लगी हुई है और ये चूड़ा लैया गट्टा की दुकान है। बस स्टेशन के पास मैं आ गया हूँ। उतरौला का बस स्टेशन मेरे बाईं तरफ था जो अब निकल चुका। बस स्टेशन के जस्ट बगल देखिए ये बर्तन की दुकान सजी हुई है। यहाँ पे भी लोग ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, बर्तनों की ख़रीदारी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की दुकान लगाई गई है। इलेक्ट्रिक की दुकान पे भी लोग कप जो है ख़रीदारी करने के लिए आ गए। ये कप और प्याली हैं चीनी के, जो दुकान निकल गया अभी देख रहे थे आप। ये मोटरसाइकिल की दुकान है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी साइकिलें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये देखिए आप देख रहे हो, साइकिल के बगल जस्ट जो है वो खिलौने का दुकान है। खिलौने की दुकान पे भी लोग काफ़ी मात्रा में जो है वो खिलौने की ख़रीदारी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आ गई और हम आगे बढ़े, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। और यहाँ पे देखिए ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। ये यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे मैं यहाँ के आके रुक गया हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये उनके प्रोप्राइटर द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, काफ़ी ऑफ़र है प्रोडक्ट की इनके ख़रीद पे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आइए और ऑफ़र का वो लाभ उठाइए। राका बैठे हैं और यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी बच्चों के छोटी छोटी साइकिलें, स्कूटर, बाइक ये सब रखे हुए हैं बिक्री के लिए। उसके बगल में ये आकाश बर्तन भंडार, आकाश बर्तन भंडार पे भी देखिए बर्तनों को पूरी तरीके से आज बाहर निकाल के सजा दिया गया है। और ये उसके बगल में भी कई दुकानें लगी हुई हैं और बच्चों के खिलौने की दुकान है। ये उतरौला का बाज़ार है। यहाँ पे भी देखिए आप फाइबर के फर्नीचर हैं और बर्तन की दुकानें हैं। यहाँ पे भी आगे बढ़िए, ये है रामा ज्वेलर्स और आकाश बर्तन भंडार। यहाँ पे भी काफ़ी जो है बर्तन हैं। यहाँ एक फ़िक्स रेट होता है, बार्गेनिंग नहीं होती है, मोल भाव नहीं होता है। और अब मैं धीरे धीरे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये वी बाज़ार है उतरौला का। वी बाज़ार को भी आज देखिए किस तरीके से सजाया गया है। ये वी बाज़ार आपको दिख रहा होगा। वी बाज़ार बिल्कुल जो है वो दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। वी बाज़ार में भी ग्राहकों की काफ़ी भीड़ है। बाहर जो है बाइक देख के लग रहा है कि अंदर जो है काफ़ी ग्राहक ख़रीदारी कर रहे हैं। और वी बाज़ार के आप जो है दूसरे तरफ देखेंगे तो आपको ये वी मार्ट दिखाई दे रहा होगा। वी मार्ट पे भी ख़रीदारों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। वी मार्ट के बाहर देखिए कितने वाहन मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं और ख़रीदारी करने के लोग अंदर गए हुए हैं। वी मार्ट जो है क्रॉस करके देखिए, वी मार्ट के बाद आपको भी कई दुकानें यहाँ पे जॉन पार्कर की हैं। जॉन पार्कर के बाद ये ब्यूटी के कुछ सामान है, HDFC बैंक है यहाँ पे। और फिर हम आ गए पेट्रोल पंप के पास। और पेट्रोल पंप के पास अब आप इसके बाद में अब आपको वहाँ दूर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा नज़र आ रहा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो जो गोल घेरा है, ये स्वीट है, क्वालिटी स्वीट की दुकान आपको दिखाई पड़ी होगी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर आ गए हैं। और आपने पूरे उतरौला बाज़ार का
दर्शन कर लिया होगा और देख लिया होगा कि किस तरीके से आज धनतेरस पर बाज़ार में पूरी तरीके से रौनक छाई हुई है।